अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कसिंग करेंगे रीनल ट्यूब्यूल की फार्माकोलॉजी। पहले हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी थी डायूरेटिक्स की, तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसके इंडिकेशंस क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट और कंट्राइंडिकेशन, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वगैरह। तो इसमें वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो पीसीटी पे जो ड्रग्स एक्ट करती हैं उनका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, और इसमें दो ड्रग्स हैं जिसमें सीटाजोलोमाइड है और साथ में है डोर्सोलोमाइड। अब इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करती हैं कैल्शियम कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम को, और उसके नतीजे में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन जो है सोडियम, पोटाशियम और बाइकार्बोनेट आयन और वाटर की ये कम हो जाती है। और इसके जो इंडिकेशंस हैं, इंडिकेशन में क्या है कि ग्लाइकोमा में हम देते हैं। दूसरे नंबर पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में जो लूप थायराइड डायूरेटिक्स है उनकी वजह से जो होता है उसमें हम देते हैं। फिर आ जाता है एक्यूट माउंटेन सिकनेस में देते हैं। फिर है कि अगर किसी ड्रग की, जैसे कोई एसिडिक ड्रग की अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए हम देते हैं, जैसे कि सैलिसाइक्लिक एसिड जिसे हम डिस्प्रिन बोलते हैं, और उसकी हो जाती है तो उसमें भी हम देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में ये है कि इसमें पोटाशियम का जैसे लॉस हो रहा है तो हाइपोक्लीमिया होगा, नॉन मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, अल्कलाइजेशन ऑफ यूरिन होगी, या फिर रीनल स्टोन इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनएलए पे जो काम करती हैं ड्रग्स वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हैं, जिसमें मैनिटोल है, और इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है कि ये ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाता है। इंडिकेशन ये है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए बढ़ाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्ट्रोक में, टीबी मेनिंजाइटिस में यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका ये एक ही है, वो डिहाइड्रेशन। उसके बाद ड्रग्स आ जाती हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनएलए के लिए। उसमें लूप डायूरेटिक्स हैं, और लूप डायूरेटिक्स में दो हैं, फिरोजामाइड और एथाक्रेनिक एसिड। इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो इनहिबिट करती हैं सोडियम, पोटाशियम और जो क्लोराइड है इसके कोन ट्रांसमीटर को। उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन जो होती है सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और वाटर की डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें हम इंडिकेशन जो देखेंगे इसमें है कि हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं कि पोटाशियम का लॉस हो रहा है, इस वजह से हम दे सकते हैं। हाइपरकैल्सीमिया में भी दे सकते हैं, और एसाइटिस वगैरह हो गया, पल्मोनरी एडीमा, जनरलाइज बॉडी एडीमा, या फिर हाइपरटेंशन भी दे सकते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव भी है ये जो लूप डायूरेटिक्स है। उसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट में ये हाइपोकैलेमिया के लिए यूज़ होता है। हाइपोकैल्सीमिया इसका साइड इफ़ेक्ट है। हाइपोटेंशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, हाइपरयूरेसीमिया हो गया, गाउट एलर्जी या ऑटोटॉक्सिक भी है एक साइड इफ़ेक्ट एक। उसके बाद कंट्राइंडिकेशन ये है कि हाइपोकैलेमिया में नहीं देते, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपोटेंशन, हाइपोलीमिया में एलर्जी की कोई सल्फा बिलोंग ड्रग है मतलब, तो इसलिए एलर्जी में भी नहीं देते। उसके बाद आ जाता है अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करती हैं, वो थायराइड डायूरेटिक्स हैं। इसमें 4 ड्रग्स हैं, हाइड्रोक्लोरथायजाइड है, एंडोपोमाइड है, और उसके बाद है मिटोलाजोन है, उसके बाद बेंड्रोफ्लोमाथाइजाइड है। तो ये 4 ड्रग्स हैं जो अर्ली पार्ट ऑफ डीसीटी पे एक्ट करती हैं। तो इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये है कि इनहिबिट करते हैं सोडियम और क्लोराइड पंप को इनहिबिट करती हैं, और इसकी इंडिकेशन हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ इंसिपिडस में देते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होगा या हाइपरवोलेमिया होगा। तो अगर विद डू ये उनके साथ यूज़ होती हैं लूप डायूरेटिक्स का। तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि हाइपोनेट्रीमिया होता है, हाइपोकैलेमिया हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, या हाइपरयूरेसीमिया, गाउट होता है, साथ में एलर्जी भी हो सकती है इसकी, हाइपरग्लाइसीमिया और कंट्रैक्शन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इसका साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद कंट्राइंडिकेशन में जो है हाइपोनेट्रीमिया है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोटेंशन और एलर्जिक और हाइपरकैल्सीमिया है। उसके बाद आ जाता है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में 2 टाइप्स हैं हमारे पास, एक है सोडियम चैनल ब्लॉकर और दूसरी हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर में 2 ड्रग्स हैं, माइलोराइड है और ट्राइमेट्रिन है, और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है हमारे पास एक ही स्पाइरोलेक्टोन है। तो इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है सोडियम चैनल ब्लॉकर का, ये इनहिबिट करता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को। तो इसका कोई इतना ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ नहीं होता, ये यूज़ नहीं होती जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, तो इसीलिए इसके कोई इतनी ख़ास इंडिकेशन नहीं है। साइड इफ़ेक्ट में इसका ये हाइपरकैलेमिया होता है, और हाइपोनेट्रीमिया को भी स्टार्ट करता है, प्रेसिपिटेट करता है हाइपोनेट्रीमिया। इसके बाद जो है हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर जो है स्पाइरोलेक्टोन है। इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये इनहिबिट करता है एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को।
उसकी वजह से इंडिकेशन में क्या आता है कि लूप डायूरेटिक्स और थायराइड डायूरेटिक्स के साथ हम देते हैं। ये एसाइटिस में होता है जो कि क्रोनिक लीवर डिजीज़ की वजह से हो रहा है, और इसमें प्रिवेंट करते हैं कार्डिक रीमॉडलिंग। जब एमआई हो जाता है तो उसके बाद उसके मसल जो होते हैं डेथ हो जाती है उन मसल्स की, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं कार्डिक रीमॉडलिंग उसे बोलते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके आ जाता है हाइपोनेट्रीमिया को प्रिसिपिटेट करता है, हाइपरकलीमिया है इसका, हाइपोटेंशन है, ग्रेकोमास्टिया करता है, इसका काफ़ी कॉमन साइड इफ़ेक्ट है स्पाइनल ऑप्टन का। उसके बाद कंट्रा इंडिकेशन क्या है, हाइपोनेट्रीमिया नहीं देते और हाइपोकलीमिया नहीं देते। तो ये एक रीनल ट्यूब्यूल की फार्माकोलॉजी है, क्योंकि इसकी डिटेल में अगर जाएँ तो एक एक का काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, तो मैंने बस एक छोटा सा रिव्यू दिया है इसके बारे में।